हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। अपने लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपसे बहुत सारी बातें शेयर की थी कि आपको म्यूचुअल फंड में कब एग्जिट करना है, कब नहीं करना है, आप 30s में हैं तो आपको कहाँ कहाँ किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर किया था HDFC अर्गो ऑप्टिमा रीस्टोर के बारे में, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। और ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट नीवा बुपा रीअश्योर इंश्योरेंस प्लान। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी शेयर करने वाली हूँ कि HDFC अर्गो ऑप्टिमा रीस्टोर और नीवा बुपा रीअश्योर के प्रीमियम्स में कितना डिफरेंस आता है जोन 1 एंड जोन 2। एंड फीचर्स देखने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ नीवा बुपा रीअश्योर प्लान की कंप्लीट डिटेल्स। सबसे पहले है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मैं ये सारे टर्म्स के डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने इन सारे रेशियोज का या सारे जो भी इसका मतलब होता है टेक्निकल टर्म्स का वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि नीवा बुपा रीअश्योर के फीचर्स जो है वो किस तरह से रहेंगे। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96% है विच इज गुड। ICR यहाँ पे इनकर्ड क्लेम रेशियो है 56% का। नेटवर्क हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8700 नेटवर्क हॉस्पिटल्स इनके हैं। क्लेम सेटलमेंट इनका इन हाउस ही होता है जो हेल्प करता है कि आपका जो भी क्लेम है वो फास्ट कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद सम इंश्योर्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है 5 लाख से लेके 1 करोड़। आपको जितना भी चाहिए आप उतना ले सकते हैं। 5 लाख से इसकी स्टार्टिंग है। पॉलिसी टर्म्स यहाँ पे आपको 1, 2 एंड 3 इयर्स के मिलेंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 डेज पहले तक की जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बेयर करेगी, आपको उसका क्लेम देगी। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल एडमिशन के बाद के 180 डेज तक आपको जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो आपको कंपनी रीइंबर्स करके देगी। रूम रेंट के ऊपर कोई सब लिमिट नहीं है, मतलब कि आप कितना भी एक अच्छा रूम देख सकते हैं यहाँ पे। तो सब लिमिट किस तरह से होती है 1-2% ऑफ योर सम इंश्योर्ड। तो अब भले ही आपके पास 5 लाख का कवर हो पर कई बार ऐसा होता है कि आप 10,000 या 15,000 से ज़्यादा या 5,000 से ज़्यादा का रूम नहीं ले पाते। तो इस पर्टिकुलर प्लान में ऐसी कोई सब लिमिट नहीं है। आपका रूम रेंट जितना भी आए वो आपके सम इंश्योर्ड तक आपको रीइंबर्स होगा। डे केयर प्रोसीजर्स में यहाँ पे जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स हैं सारे के सारे ही कवर्ड हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड यहाँ पे कवर होता है, उसमें भी आपको कोई सब लिमिट नहीं है। नो क्लेम बोनस का मतलब ये होता है किसी भी ईयर में अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो कंपनी आपको एक 50% आपका जो भी बेसिक सम इंश्योर्ड था उसका 50% आपको ऐड करके देगी नेक्स्ट ईयर, और ये आपको मैक्सिमम 100% तक कंपनी देती है। यहाँ पे जोन 1 और जोन 2 के प्रीमियम्स अलग अलग होते हैं। तो जोन 1 के प्रीमियम्स थोड़े से ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू जोन 2 प्रीमियम्स। इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का, यानी कि अगर आपने ये पॉलिसी ली है और अगर आप कोई प्री प्लान या हॉस्पिटलाइजेशन प्लान कर रहे हैं तो अप टू 30 डेज तक आप प्लान नहीं कर सकते। इमरजेंसी केसेस जो होते हैं वहां पे आप जरूर इसका रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड, तो उसका होता है 24 मंथ्स का। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड होता है 36 मंथ्स का। को पे यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यानी कि जो भी आपका रीइंबर्समेंट है कंपनी पूरा का पूरा आपको पे करेगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जोन 1 प्रीमियम किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे फैमिली ऑफ 4 है, यानी कि फैमिली फ्लोटर प्लान है। अगर आप देखें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, उनकी एज है 35, 32, 4 एंड 2। सम इंश्योर्ड अगर आप 10 लाख का लेते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीमियम आएगा 20,421 रुपीज का। जोन 2 प्रीमियम्स आपके किस तरह से रहेंगे, सेम एज है, सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपीज का है तो आपको प्रीमियम आएगा 17,268 रुपीज का।
सो लास्ट में यहाँ पे HDFC अर्गो ऑप्टिमा रीस्टोर और नीवा बुपा रीअश्योर के जो कंपैरिजन है मैं करना चाहती हूँ कि आप कौन सा प्लान ले। दोनों के ही फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है बट प्रीमियम में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी एज मैंने सेम ही ली हुई है। सम इंश्योर्ड दोनों में अगर आप 10 लाख लेते हैं तो HDFC अर्गो ऑप्टिमा रीस्टोर का जो जोन 1 प्रीमियम है वो आपको जाएगा 30,000 रुपीज़ का। जोन 2 प्रीमियम आपको जाएगा 26,732 रुपीज़ का। वहीं आप अगर नीवा बुपा रीअश्योर देखते हैं तो आपको जोन 1 का प्रीमियम सेम पैरामीटर्स में 20,421 रुपीज़ का होगा और जोन 2 का प्रीमियम होगा 17,268 रुपीज़। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है और आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको किसी भी तरह से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।